नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल विजय टेक टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाला हूं एक्सेल में फार्मूले कैसे लगाते हैं और एक्सेल की कुछ बेसिक फार्मूले और एक्सेल के कुछ एडवांस लेवल फार्मूले भी मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साइड में एक बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन पे जाके प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे चैनल के आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्ले। चलो दोस्तों, मैं एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल फाइल ओपन कर लिया। इसमें हम ये बेसिक फार्मूले 11 बेसिक फार्मूले के बारे में सीखने वाले हैं कि एडिशन या सम कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे या डिवीजन कैसे करेंगे, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, रेंज, एवरेज, ये इन सारे फार्मूलों का यूज कैसे करेंगे। इसके अलावा एक और एडवांस लेवल का फार्मूला है, ये भी बताऊंगा कि इफ फार्मूला कैसे यूज करेंगे, सम, इफ, राउंड ऑफ, लुकअप, काउंट में। तो ये सारे फार्मूले को मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हम पहले बेसिक फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक फार्मूला में पहले हम एडिशन सम की बात कर लेते हैं, या आप इसको एडिशन बोलो या सम बोलो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 5 सैंपलों का अलग अलग दिनों का मैंने डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनको सम करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए पहला है हमारा क्या है, पहला फार्मूला है हमारा एडिशन सम। तो पहला फार्मूला एडिशन सम है। तो सम करने के लिए हम क्या करेंगे, या आप इस डाटा को सिलेक्ट करो और यहाँ पे ऑटो सम कर दो, या तो आप सारे डाटा को एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे ऑटो सम कर दो, ये पूरा डाटा ऑटो सम हो जाएगा। ये पहला तरीका है। या आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इक्वल टू प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे सम सर्च मार सकते हैं और इस पर डबल क्लिक करके इस डाटा को यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करके देन इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये सम हो जाएगा। और इसके बाद से इसको हम फिल डाउन कर देंगे तो ये पूरा सम हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। अब हम तीसरा तरीका के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम डिलीट करेंगे और फिर हम इसमें इक्वल टू का साइन देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, प्लस प्रेस करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस, फिर इसको सेलेक्ट, फिर प्लस, फिर इसको सेलेक्ट, फिर प्लस बटन, फिर इसको सेलेक्ट करके फिर देन इंटर बटन, ऐसे करके कर सकते हैं। और फिर यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो ये फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया तीसरा तरीका। ठीक है, अब हम चौथा तरीका सीख लेते हैं। चौथा तरीका है, या आप अपना कीबोर्ड से यहाँ पे इसमें हम जाएंगे, सम में जाएंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम रेंज लिखेंगे, कौन से रेंज में है हमारा ये कौन सा ये हमारा सेल कौन सा है, C4। तो यहाँ पे लिखेंगे C4, फिर यहाँ पे रेस टू साइन देंगे, फिर यहाँ पे आएंगे इस वाले में, ये हमारा कौन सा सेल है, तो ये हमारा G4 है। तो यहाँ पे G4 प्रेस करेंगे और देन इंटर, तो ये यहाँ से इंटर हो जाएगा। और फिर यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो ये भी हमारा ऐसा होगा। ये हो गया चौथा तरीका। अब हम पांचवा तरीका सीखते हैं। पांचवा तरीका क्या है, अब हम पूरे स्पेस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से अल्ट और इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा ऑटो सम हो गया। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि ऑटो सम कैसे करते हैं, शॉर्ट की में बता रखा है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं दिखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये हम 5 तरीकों से सम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सम करने का तरीका। अब हम दूसरे फार्मूले के बारे में, बेसिक फार्मूले के बारे में जान लेते हैं, जो हमारा सब्सट्रैक्शन है। अब मान लीजिए ये हमारा सब्सट्रैक्शन है। अब हमें ये सब्सट्रैक्ट करना है, इस वाले डाटा में से हम इस वाले डाटा को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। यानी हमने ये प्रोडक्शन किया हुआ है और इसमें ये डिफेक्ट है, तो प्रोडक्शन में से हम डिफेक्टिव क्वांटिटी को अलग करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने
अपने कीबोर्ड से इक्वल टू साइन देंगे और प्रोडक्शन ओके में से माइनस कर देंगे डिफेक्ट इसको, तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट। और इसको फिल डाउन कर देंगे तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया। यानी इस डाटा में से मैंने इस डाटा को माइनस कर दिया तो ये हमारा ओके क्वांटिटी निकल के आ गया, यानी हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम इस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। तीसरा फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन, या इसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अब हम प्रोडक्शन वाले डाटा को और डिफेक्ट वाले डाटा का हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम इक्वल टू का साइन देंगे, फिर इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर लिकेशन का सिंबल देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम एंटर करेंगे, तो दिस इज द मल्टीप्लाई। फिर इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया। या हम दूसरे तरीके से भी ये बता देता हूँ, हम दूसरी तरह से मल्टीप्लिकेशन आप कैसे कर सकते। आप इक्वल टू में जाओगे, इक्वल टू का साइन दोगे, आप यहाँ पे मारोगे सर्च प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे और फिर इन दोनों को डाटा को आप सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दोगे तो ये हमारा डाटा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो ये हमारा डाटा एक दूसरे से, प्रोडक्ट और डिफेक्ट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथे फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं जो डिवीजन है। चौथे फार्मूला हमारा डिवीजन है। अब मान लीजिए कि इसमें हम डिफेक्ट में इसका हम डिवाइड करेंगे, तो इसको लिए क्या करें, हम इक्वल टू का साइन देंगे और इसको हम डिफेक्टिव पीस को सिलेक्ट करेंगे और हम डिवाइड का साइन लगाएंगे और फिर इसको एंटर करेंगे, फिर देन इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको एंटर करेंगे। तो देखिए ये हमारा होगा। अब इसको अब इसी तरफ सबका कर सकते हैं, अलग अलग करने के बजाय अब इसको हम फिल डाउन कर देंगे तो ये हमारा सारा डाटा इसमें फिल हो जाएगा। मतलब एक में फार्मूला लगाना है, बाकी में आप फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी को फिल डाउन कर दोगे तो सब में फिल हो जाएगा। नहीं तो आप एक एक करके फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, हमारा परसेंटेज। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट परसेंटेज के लिए इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, ये डाटा में इस डाटा को डिवाइड करेंगे और देन इंटर करेंगे तो ये हमारा डिफेक्ट निकल के आ जाएगा कि इतना % डिफेक्ट है। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इस डाटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज के साइन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 2%, 1%, 2%, 1%, 1%, मतलब इतना % रिजेक्शन ही हमारा परसेंटेज में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट फार्मूले की बात कर लेते हैं, हमारा मैक्सिमम, कि हम मैक्सिमम फार्मूला कैसे यूज करेंगे। मैक्सिमम फार्मूला के लिए हम जाते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए। मान लीजिए ये डाटा है, इस डाटा में से या तो ये पूरा मैं चाहता हूँ कि पर डे का, मतलब 1 तारीख का डेट में मैक्सिमम क्या है वो निकाल लूँ, 2 तारीख में मैक्सिमम क्या है वो निकाल लूँ, या आप चाहते हो कि पूरा अलग अलग मैक्सिमम निकालना चाहते हो कि पर डे का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है वो यहाँ पे निकल जाएगा, या आप चाहते हो पूरा निकालने के लिए तो पूरा डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल में आएंगे और इक्वल टू का साइन देंगे और मैक्सिमम का फार्मूला का यूज करेंगे, तो मैक्सिमम टाइप करेंगे। तो मैक्सिमम वाले में यहाँ पे मैक्स वाले में आएंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से सारे डाटा को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा मैक्सिमम का फार्मूला आ गया, यानी इसमें सबसे मैक्सिमम है 600। ठीक है दोस्तों, इसी तरह चाहे आप एक एक करके फार्मूला लगा सकते हैं। मैंने एक में फार्मूला लगा दिया है तो फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पे फिल डाउन कर दूंगा तो ये पूरा हमारा फिल हो जाएगा। इसमें सब में निकल गया कि 1 तारीख को 600 मैक्सिमम गया था डाटा सीट, दूसरे को 2 तारीख में 500, 3 तारीख में 480, ये अलग अलग डेट को अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं अगले फार्मूला की बात कर लेता हूँ। 7वां फार्मूला है हमारा मिनिमम फार्मूला। अब मिनिमम फार्मूला को एक्सेल में कैसे लगाएंगे वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। मिनिमम फार्मूला लगाने के लिए अपने
कीबोर्ड से के इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पे मिनिमम टाइप करेंगे। मिनिमम टाइप करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम आएगा। इसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो नंबर 1 से नंबर 2 तक पूछ रहा है, ये हमारा नंबर की वैल्यू पूछ रही है। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लूँगा और देन इंटर बटन प्रेस कर दूंगा, तो ये हमारा मिनिमम आ गया। इसी तरह आप चाहे तो इसमें भी फार्मूला लगा सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ, इक्वल टू को साइन, फिर यहाँ पे मिनिमम, फिर यहाँ पे डबल क्लिक और यहाँ से सिलेक्ट, तो यहाँ से एंटर। ऐसे कर सकते हैं, या तो आप इसको यहाँ से पकड़ के फिल डाउन कर सकते हैं, तो ये डाटा वैल्यू फिल है। अब आप रेंज निकालना हो तो रेंज निकालने के लिए दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे इक्वल टू करें। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके यहाँ से निकाल सकते हैं। 420 आ गया इन दोनों का डिफरेंस। या यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं दूसरा फार्मूला बताता हूँ। इक्वल टू को साइन प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैक्सिमम फार्मूला लगाऊंगा और MAX पे डबल क्लिक करूँगा, ये पूरा डाटा यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, फिर ब्रैकेट बंद करूँगा, ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर यहाँ पे मिनिमम टाइप करूँगा, MIN टाइप करूँगा, ये मिनिमम वाला डबल क्लिक करूँगा, फिर इस डाटा को फिर से वहीं से सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद करूँगा, फिर देन इंटर करूँगा। तो देखिए 420 आ गया। अब मैं इसको फिर चाहे सेम वैसे फॉर्मूला लगाता जाऊँ या इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारा ये निकल के आ जाएगा रेंज। ठीक है दोस्तों, अगले मैं फार्मूले की बात कर लेता हूँ। मेरा जो 9th नंबर फार्मूला है एवरेज मीन, तो एवरेज मीन कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। एवरेज मीन, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज का फार्मूला यही होता है कि सारे डाटा को सिलेक्ट करो और फिर डिवाइड कर दो 5 से, ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज निकल जाता है। तो उसको मैं एक्सेल में कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे और एवरेज टाइप करेंगे। एवरेज वाले में ये एवरेज वाले पे डबल क्लिक करेंगे, फिर इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे और देन एंटर बटन। तो देखिए एवरेज आ गया। अब मैं इसको इंडिविजुअली एक एक फार्मूला न लगा के मैं इसको फिल डाउन कर देता हूँ, ये पूरा फार्मूला इससे अप्लाई हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपकी बात कर लेते हैं मीडियन। मीडियन मतलब अगला हमारा फार्मूला है जो 10वां नंबर है, मीडियन फार्मूला। तो मीडियन फार्मूला को एक्सेल में कैसे लगाएंगे वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप कीबोर्ड से इक्वल टू का साइन देंगे और मीडियन टाइप करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस डाटा को सिलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से आ गया। यानी इनका 356 माध्य होगा। यानी अब देखिए इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो पहले 600, उसके बाद से 456, उसके बाद से 356, उसके बाद से 356, उसके बाद से 180। मिड वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, मान लीजिए 156 180 एक इधर हो जाएगा, 600 456 इधर हो जाए तो बचेगा एक ही 356 ना, तो यहाँ 356 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह मैं इसको फिल डाउन कर देता हूँ। इंडिविजुअल फार्मूला लगाने के बजाय मैं इसको फिल डाउन कर दूंगा, तो ये पूरा हमारा फार्मूला इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली बात कर लेते हैं मोड। मोड क्या होता है मैं इसके बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल में, मीडियन मोड क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ तो फार्मूला बस आप सीखो। मोड का मतलब होता है कि वैल्यू जो उस सैंपल में ज़्यादा बार रिपीट हो वो उसकी मोड कहलाती है। तो मोड में इसमें कौन सी रिपीट है, यहाँ पे इक्वल टू को साइन प्रेस करिए और मोड टाइप करिए। इस पे मोड वाले पे हम इस पे डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा ये जो मोड में तो 356 नंबर जो वैल्यू है 356, ये 2 बार रिपीट हुआ है, 1 2। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 बार कर देंगे तो 3 बार रिपीट, यानी सबसे अधिक बार वही हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये 356 ये भी है, 600 इसको भी कर दूं, ठीक है, और इसमें एक और 600 कर दूं, तो ये सबसे अधिक बार रिपीट वाली वैल्यू कौन सी है, 600 वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे 600 करेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ करके, मान लीजिए यहाँ पे 600 है, 180 को इसको भी 600 कर देता हूँ, फिर मैं 456 को भी 600 कर दूंगा, तो ये वाली वैल्यू हमारा यहाँ पे मोड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब मैं इसको पैक कर लेता हूँ।
इस तरह से आप इसको फिल डाउन करके इसको हम कर सकते हैं। कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं है, इसलिए इसमें Na दिखा रहा है, इसमें कोई मोड नहीं है, यानी इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी सब एक एक बार है वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे कोई रिपीटेड नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मोड का फार्मूला। ये हमने बेसिक फार्मूले सीख लिए कि 11 बेसिक फार्मूलों का कैसे यूज किया जाता है या कैसे लगाया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है एक्सेल में। अब हम एडवांस लेवल के फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोस्तों, अब हम एडवांस लेवल का फार्मूला सीखते हैं। उसमें पहला फार्मूला है हमारा इफ का फार्मूला। हम कैसे लगाते हैं? इफ का फार्मूला कंडीशन बेस्ड फार्मूला होता है। अब इसमें कंडीशन लगानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब कीबोर्ड से इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा और इफ बटन सर्च करूँगा और इफ लिखूँगा और इस पर डबल क्लिक कर दूँगा तो ये फार्मूला खुल जाएगा। अब यहाँ पे लॉजिक टेस्ट, पहले लॉजिक टेस्ट पूरा है कि लॉजिक टेस्ट आप क्या लगाओगे। अब लॉजिक टेस्ट ये लगाया मैंने कि जो हमारा प्रोडक्शन है अगर 258 से कम होगा, जिस वो बैड कंडीशन में होगा, अगर 258 से ऊपर होगा तो वो गुड कंडीशन में होगा। ठीक है, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 258 ग्रेटर देन लेस देन दिस वैल्यू, कॉमा डबल इन्वर्टेड में वैड डबल कोटेशन क्लोज, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन में गुड, फिर ब्रैकेट बंद। तो ये देखिए बैड आ गया। अब मैं इसी तरह इसमें भी फार्मूला लगा सकता हूँ। फार्मूला लगाने की कोई डर नहीं, इसको फिल डाउन कर दूंगा, इसमें सब में फार्मूला आ गया। अब मैं यहाँ पे 70 लगा है, अब 70 की जगह पे यहाँ पे 500 कर दूंगा तो ये जो हमारा वैड है यानी 258 से अगर हम 500 प्रोडक्शन कर देंगे तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 536 टाइप कर देता हूँ, 530। तो देखिए ये गुड कंडीशन में आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इफ का फार्मूला लग गया। फार्मूला सम इफ। सम इफ से जानने से पहले हम ड्रॉप डाउन लिस्ट जान जाते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट का फार्मूला कैसे लगाते हैं। तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का फार्मूला लगा लेते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट फार्मूला लगाने के लिए हम इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट फार्मूला लगाने के लिए इस डाटा को पहले हम सेलेक्ट लेना चाहते हैं, इसमें सब में ड्रॉप डाउन लिस्ट लगे तो इस पूरा ये ब्लैंक डाटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर डाटा में जाएंगे, फिर यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट में हम सोर्स को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा सोर्स हो जाएगा। अब फिर देन हम इसमें इंटर कर देंगे, हमारा ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे हर जगह ड्रॉप डाउन लिस्ट लग गए। अगर इसमें देखना है, अगर यहाँ पे टैंक फैब्रिकेशन है तो यहाँ पे हम टैंक फैब्रिकेशन पे क्लिक कर देंगे, टैंक फैब्रिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम चेक मार्क कर दें कोई नॉर्मल कोटिंग, कहीं नॉर्मल कोटिंग हो जाएगा। यहाँ पे हम चाहें तो टैंक असेंबली कर सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो हम पीसीएम सीट कर सकते हैं, चाहे तो हम वाटर हीटर कर सकते हैं, यहाँ से चाहो तो इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर जो हमारा फार्मूला है सम इफ का है, उसकी हम बात कर लेते हैं। सम इफ का फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल टू कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, यहाँ पे सम इफ टाइप करेंगे, सम इफ टाइप करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे माउस से तो इसका एक क्राइटेरिया खुल के आएगा। तो इसमें हम पहला है रेंज सेलेक्ट करना, तो पहला है हमारा रेंज, तो इसके हम यहाँ से यहाँ तक का हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद से इसमें दिया है कॉमा का साइन, तो यहाँ पे कॉमा देंगे। फिर हमारा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि हमारा टैंक असेंबली को ही हमें प्रिंट कराना है। फिर हम इसमें कॉमा देंगे। सम रेंज, हम किसका सम करना चाहते हैं, हम किसको ढूंढना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो देन उसके बाद से इंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो देखिए ये हमारा आ गया टैंक असेंबली 619 है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से इसको हटा के 619 टैंक असेंबली के जगह पे अब हम चाहते हैं कि टैंक फैब्रिकेशन का पता करना है, तो टैंक फैब्रिकेशन का करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे 70 आ गया, चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका हम पीसीएम बॉडी फैब्रिकेशन का चाहेंगे 258, तो देखिए यहाँ पे 258 है, 258 दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको हम फिल डाउन कर देंगे तो यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगा। ठीक है, इनेमल कोटिंग टैंक का कितना है, इसमें 320 है तो 320 बता रहा है। टैंक फैब्रिकेशन का 619 है, 619 बता रहा है। पीसीएम बॉडी का 258 है तो 258 बता रहा है। 458 तो 400। इसको नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, अब हम नेक्स्ट फार्मूला तीसरे नंबर फार्मूले की बात करते हैं, जो हमारा फार्मूला है राउंड अप। अब राउंड अप फार्मूला कैसे एक्सेल में लगाएंगे, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। तो राउंड अप फार्मूला लगाने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक ये डाटा है, यहाँ पे हम राउंड अप टाइप करते हैं। हमने राउंड अप टाइप किया। अब मैं चाहता हूँ राउंड अप का फार्मूला लगाना, तो राउंड अप का फार्मूला लगाने के लिए हम इक्वल टू टाइप करेंगे, सर्च मारेंगे RUND, इस पर टाइप करेंगे राउंड अप। इसमें राउंड है, राउंड डाउन है, राउंड अप वाला हम लेंगे, तो राउंड अप वाले पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। पहले पूछेगा नंबर और नंबर डिजिट, तो हमारे कौन से नंबर का नंबर, जैसे हम बोलते हैं ना कि राउंड अप का मतलब होता है कि दशमलव के 2 स्थान तक हमें 2 डिजिट तक चाहिए। तो मान लीजिए हमारे ये दशमलव तक ये वैल्यू दे रखी है कि दशमलव के बाद ये 5 स्थान तक दे रखी है, तो हम इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। अब कितने डिजिट तक चाहिए, मान लीजिए दशमलव के बाद हम 2 डिजिट 3 डिजिट, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 3 डिजिट क्या है, यहाँ पे 5 डिजिट है, तो मैं चाहता हूँ दशमलव के बाद 3 डिजिट करना, तो यहाँ पे राउंड नंबर को सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे दे रखा है कॉमा, तो यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। फिर नंबर डिजिट, कितने नंबर डिजिट तक मैं चाहता हूँ, दशमलव के 3 नंबर डिजिट तक, यहाँ पे 3 प्रेस करूँगा, देन एंटर। तो देखिए दशमलव के 3 नंबर तक का ये राउंड अप हो गया। ठीक है दोस्तों, ये राउंड अप में वैल्यू बता देता है कि ये हमारा राउंड अप की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले फार्मूले के बारे में। अगला फार्मूला है हमारा वी लुकअप, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम वी लुकअप में आते हैं। वी लुकअप के लिए हम यहाँ पे लेते हैं इक्वल टू साइन, अब वी लुकअप टाइप करते हैं। अब किस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, मान लीजिए मैं पीसीएम बॉडी ढूंढना चाहता हूँ, फिर उसके बाद कॉमा दूंगा। टेबल एरे, मतलब टेबल एरे का मतलब कि आपका रेंज क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक देखना है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखना चाहता हूँ कि इसी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ही हम वैल्यू को ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम चाहता हूँ, ये हमने फिक्स कर लिया। अब दूसरा हमारा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, हम कौन से कॉलम इंडेक्स में देखना चाहते हैं। इस वाले पहले कॉलम में ये 1 नंबर हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ये चौथा कॉलम हो गया। मैं चाहता हूँ प्रोडक्शन वाले कॉलम में टैंक फैब्रिकेशन का ये वैल्यू ढूंढना चाहता हूँ 70 नंबर, तो मैं ये दूसरे हम कॉलम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 2। अब आ गया, इसमें फिर कॉमा दूंगा। अब इसमें आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में क्या आप वैल्यू एग्जैक्ट प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, मतलब एग्जैक्ट ढूंढ रहे हो कि या उसके अप्रॉक्स, मतलब ये जो वैल्यू है 70, इसको एग्जैक्ट आपको 70 ही चाहिए कि 70 के अप्रॉक्सीमेट जो नज़दीक करीब हो वो चाहिए, नहीं तो मुझे तो चाहिए 70 ही। तो उसके लिए हम यहाँ पे 0, एग्जैक्ट के लिए 0, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो उसके लिए 1। तो यहाँ पे मैंने 0 प्रेस किया, देन एंटर। तो देखिए अब मैं चाहता हूँ कि ये हम वैल्यू ढूंढना है मुझे टैंक फैब्रिकेशन का वी लुकअप से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज करूँगा, यहाँ पे आऊँगा टैंक फैब्रिकेशन, तो देखिए हमारा 70 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि मैं टैंक असेंबली का आ जाए पीसीएम बॉडी का, तो यहाँ पीसीएम बॉडी का वी लुकअप में अब यहाँ पे मैंने ओपन किया है। मैं चाहता हूँ कि अब ये 2 नंबर कॉलम का नाम मैं डिफेक्ट की डाटा ढूंढना चाहता हूँ। तो डिफेक्ट के लिए यहाँ पे हम कॉलम को 3 सिलेक्ट करेंगे, देन इंटर करेंगे, तो ये हमारा डिफेक्ट का आ जाएगा। अब यहाँ पे फिल डाउन कर देंगे, तो देखिए 4 4 15 3। ये इनेमल कोटिंग का कितना है, इनेमल कोटिंग का डिफेक्ट 4 है। अगर मैं इसको हटाने करना है, टैंक असेंबली का कितना है 15, तो देखो टैंक असेंबली का 15 दिखा रहा है। पीसीएम बॉडी का 3 है, तो पीसीएम बॉडी का 3 दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वी लुकअप का फार्मूला लगाना का तरीका। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है काउंट। काउंट फार्मूला कैसे यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे एक्सेल
अब हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई डाटा शीट है, ठीक है। अब हमें इन्हें काउंट करना है कि कितने में है, 1 2 3 4 5। मान लीजिए काउंट में है। काउंट में क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा को ही काउंट करता है। तो काउंट में मैं चाहता हूं कि ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, 3 कॉलम है। इन 3 कॉलम के जो ये कितने कॉलम में ये हमारा डाटा फीड है। तो इनके लिए भैया हम काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, C इक्वल टू का टाइप करेंगे, इक्वल टू COUNT। यहाँ पे काउंट पे क्लिक करेंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो केवल अध्ययन इंटर करेंगे तो केवल ये न्यूमेरिकल कॉलम का बताएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल डाटा है ये 3 कॉलम में फीड है, तो ये 3 कॉलम का बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया काउंट का फार्मूला। फार्मूला ऐसे लगाते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन कर दूंगा तो ये 3 ही 3 बताएगा। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं पूरा डाटा को सिलेक्ट करेंगे तो ये जब तक न्यूमेरिकल डाटा नहीं होगा तब तक वो काउंट नहीं करेगा। मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इक्वल टू का साइन प्रेस किया, यहाँ पे काउंट सर्च मारा। काउंट सर्च मारने के बाद इस पर डबल क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, देन इंटर किया, तो ये 3 ही डाटा करेगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा काउंट का फार्मूला हो गया। अब काउंट ए, अब हम चाहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा ये भी काउंट हो जाए, तो उसके लिए हम अगले फार्मूला में जाते हैं। अगला फार्मूला है हमारा काउंट ए। तो काउंट ए में क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा ये अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट को भी इसमें काउंट कर लेगा। तो हम इसमें काउंट ए में जाएंगे, इक्वल टू साउंड करेंगे, काउंट ए पे डबल क्लिक करेंगे और फिर मैं इस डाटा को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, देन इंटर करेंगे। तो देखिए ये 4 वैल्यू को भी काउंट कर लेता है। मतलब जो हमने अल्फ़ाबेटिक डाटा है इसको भी ये काउंट कर लेता है। ये केवल न्यूमेरिकल काउंट जो होता है केवल न्यूमेरिकल डाटा को काउंट करता है। काउंट ए न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिक डाटा को भी काउंट करने के लिए यूज होता है। अब काउंट इफ करना है। मान लीजिए आप इसमें इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, काउंट इफ सर्च करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके लिए पहले रेंज डिफाइन करेंगे। मान लीजिए मैंने ये रेंज ले लिया कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमें ये सर्च करना है काउंट इफ के। क्राइटेरिया क्या है भैया, क्या सर्च करना चाहते हो इसमें क्राइटेरिया, न्यूमेरिकल डाटा कि आप ये अल्फ़ाबेटिक डाटा। तो भैया मैं न्यूमेरिकल डाटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, अल्फ़ाबेटिक डाटा कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो फिर मैं इसमें कामा करूँगा, फिर ये क्राइटेरिया टैंक फैब्रिकेशन ले लूँगा, फिर इंटर करूँगा। तो देखिए एक एक डाटा क्लिक कर रहा है, यानी ये टैंक फैब्रिकेशन एक है, एनिमल कोटिंग एक है। ये अगर मैं यहाँ पे टैंक फैब्रिकेशन यहाँ पे भी मैं टाइप कर दूँगा तो ये 2 बार प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा तो ये 3 बार, यहाँ पे 4 बार। ठीक है दोस्तों, जो इसमें काउंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं काउंट ब्लैंक। मान लीजिए ये मैंने डाटा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये काउंट करना है कितना ब्लैंक खाली है, फाइल सेल खाली है। उसको काउंट करने के लिए हम क्लिक करूँगा और काउंट ब्लैंक सर्च मारूँगा और ये पर डबल टैप करूँगा और यहाँ से यहाँ तक लेके हमने रेंज सेलेक्ट करके इंटर कर दूँगा। तो ये हमारा आ जाएगा कितना ब्लैंक खाली है, यानी 1 2 3 4 5 पूरा हमारा 5 खाली है, मतलब 5 सेल पूरी खाली है ब्लैंक का। अब हम अगले फार्मूले की बात कर लेते हैं। हमारा अगला फार्मूला है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का फार्मूला कैसे हम लगाएंगे अपने एक्सेल फाइल में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाने के लिए इक्वल टू करेंगे और SQRT। स्क्वायर रूट का मतलब होता है अंडर रूट। इस पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 70 का स्क्वायर रूट क्या होगा,
तो इस पर इंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.333। अब इसको हम फिल डाउन कर देंगे तो ये सबका स्क्वायर रूट निकाल देगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी फार्मूला कैसे आप यूज करोगे, तो उसके लिए हमारा 10वां फार्मूला है फ्रीक्वेंसी, इसमें हम चलते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम इक्वल टू साइन करेंगे, इक्वल टू अब फ्रीक्वेंसी इस पर टाइप करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। पहले हमारा पूछना है डाटा एरे, पहले हमें डाटा एरे लेना है। डाटा एरे मतलब हमें वो डाटा सेलेक्ट करने हैं जहाँ से जहाँ तक हमें ढूंढना है। तो पहले ये डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया इस डाटा एरे में। अब हम कॉमा करेंगे। अब बीन एरे पूछ रहे हैं कि कौन सा बीन से एरे लेना है, तो मैंने भाई ले लिए ये वाली बीन, देन इंटर कर दिया। देखिए हमारा 3 नंबर फ्रीक्वेंसी, 3 फ्रीक्वेंसी आएगी। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अगले फार्मूला के बारे में। अगला फार्मूला है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला कैसे लगाएंगे वो हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मान लीजिए मैं पहले एवरेज निकाल लेता हूँ। एवरेज निकालने के लिए हमने फार्मूला बता दिया था। ठीक है दोस्तों, ये एवरेज निकल गया। अब इसको फिल डाउन कर देंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू साइन करेंगे, STDEV टाइप करेंगे। तो ये STDEV ये वाला हमारा है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरा एवरेज को हम सेलेक्ट कर देंगे और देन इंटर कर देंगे। तो दिस इज द हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लग गया है, ये हमारा निकल के आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है अपर केस और लोअर केस और अपर केस और लोअर केस के बारे में हम बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट फार्मूले के बारे में हम बढ़ जाते हैं, अपर केस लोअर केस। मान लीजिए कोई हमारे पास एक्सेल में डाटा है, ठीक है। अब मैं ये सब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, टैंक फैब्रिकेशन, इनेमल कोटिंग टैंक, ये सब कैपिटल लेटर में। इसको मैं चाहता हूँ कि स्मॉल लेटर में आ जाए। तो स्मॉल लेटर में लिखना हो तो अपने कीबोर्ड से क्या इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लोअर केस मारेंगे। लोअर केस पे डबल क्लिक करेंगे और टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट पूछ रहा है तो टेक्स्ट को हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर करेंगे। तो सब देखिए लोअर केस में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह अगले में भी कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। ये फार्मूला लगाने से बढ़िया मैं इसको फिल डाउन कर दूंगा तो ये सबका आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा लोअर केस। अब मैं चाहता हूँ इस लोअर केस को, मतलब इसको मैं अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मतलब ये हमारा स्मॉल लेटर में है, सारे स्मॉल लेटर में है। अब मैं इस स्मॉल लेटर को हम कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू फिर अपर केस, क्लिक करूँगा और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, देन इंटर। तो देखिए कैपिटल में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको फिल डाउन कर दूँगा। तो इस तरह से आप किसी टेक्स्ट को हम कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई अब किसी टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे डाटा आ गए हैं, अब उसको कैसे कन्वर्ट करें भाई, स्मॉल लेटर में है, अब स्मॉल लेटर को हम कैसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करें, तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा फार्मूला है कि हमारा ईयर कैसे निकालें, मंथ कैसे कैलकुलेट करें, डे कैसे कैलकुलेट करें। ये मंथ, ईयर और डे, इसका हम देख, अब हम आ जाते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास डेट है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ में से हम चाहते हैं केवल ईयर यहाँ पे है। अब तो बहुत सारे लोग होंगे, इनको बोला जाएगा तो बहुत सारे लोग इसको मैनुअली टाइप करने लगेंगे, 1996 यहाँ पे लोग टाइप करने लगते हैं।
1996 टाइप करेंगे। मैं बोला ये डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, इसमें से बोला जाएगा कि आप ईयर को सबका ईयर बताओ। तो सबका ईयर बताने के लिए उन्हें भैया मैनुअली टाइप करने लगे 1996 1997 1996 ऐसे करने लगे। तो मैंने कहा भैया ऐसे करने से बढ़िया है कि यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन प्रेस करूंगा और ईयर का डबल क्लिक करूंगा और इसको सीरियल नंबर को मतलब इस डेट ऑफ बर्थ को हम सेलेक्ट करके इंटर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको मैं स्क्रॉल कर दूंगा तो ये पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबका। तो ये मंथ अलग करना है तो भैया मैं मंथ अलग करना है, इक्वल टू साइन करूंगा, मंथ टाइप करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, अब इसको सीरियल को सिलेक्ट करके एंटर करूंगा, फिर फिल डाउन कर दूंगा। तो देखिए इस डेट ऑफ बर्थ में से मंथ भी अलग हो गया। अब मैं चाहता हूँ डे अलग करना तो सिलेक्ट करूँ, डे सेलेक्ट करूंगा और इस पे सेलेक्ट करूंगा, इस पे इंटर मारूंगा, देखिए अलग हो जाएगा। इस तरह से हम डे को भी अलग कर सकते हैं। फार्मूले की बात कर लेते हैं जो हमारा डेट फार्मूला है। तो डेट फार्मूला की बात कर लेते हैं। उसको हम मान लीजिए अलग अलग यह है ईयर मंथ और डे, इनको मैं एक डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इक्वल टू का साइन मारेंगे, डेट टाइप करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, पहले ईयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर मंथ को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर हम डेट को सिलेक्ट करेंगे, देन इंटर। तो ये देखिए जुड़ के आएगा। अब इसको हम फिल डाउन कर देंगे तो पूरा ये भर गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप डेट को भी अलग अलग मंथ ईयर डे को भी हम एक डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा कि नेक्स्ट फार्मूला हमारा है 19 नंबर जो आवर है 20 मिनट 21 सेकेंड 22 टाइम। ये सारे फार्मूलों को मैं एक साथ अप्लाई करूँगा। ये सारे फार्मूलों को कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें आ जाते हैं। अब आवर है, एक मैंने टाइम ले रखा है कि अलग अलग टाइम पे मैंने अलग अलग रीडिंग लिया। अब मैंने बोला कि इन सारे टाइमों का आवर मिनट और सेकेंड को अलग अलग करिए। मैंने क्या किया, पकड़ा, अब इसको मैनुअली टाइप करने लगा। 04 यहाँ पे लिखा 04, यहाँ पे लिखा 15, यहाँ पे 11। मैंने किया भैया ऐसे मत करो, आप इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू को साइन मारता हूँ, यहाँ पे आवर टाइप करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर को टेक्स्ट इसको सिलेक्ट करूँगा, देन मैं इंटर करूँगा। तो देखिए ये यहाँ से 4 आ गया। फिर मैं इसको फिल डाउन कर दूँगा तो पूरा सबका आवर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मिनट का भी फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू को साइन करूँगा, मिनट टाइप करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा, फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर देन इंटर करूँगा। तो देखिए इसका मिनट बाहर आ गया, निकल के आ जाएगा, अलग होके आ जाएगा। फिर इसी तरह सेकंड का भी आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, देन इंटर करूँगा। तो देखिए सब मतलब बहुत इजीली हम इन सारे डाटा को अलग अलग कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ फिर ये अलग अलग डाटा को सेम वैसे ही ला दूँ, तो यहाँ पे इक्वल टू को साइन करूँगा, फिर यहाँ पे टाइम मारा, देन इसी तरह हम टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू करेंगे, टाइम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डबल प्रेस करेंगे, फिर आवर को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर मिनट को सिलेक्ट करेंगे, फिर सेकेंड को सिलेक्ट करेंगे, देन इंटर करेंगे। तो देखिए ये हमारा निकल के आ गया। इसको फिल डाउन कर देंगे तो पूरा ये हमारा निकल के आ गया। ये हमारा पीएम में बता रहा है। ठीक है, ये एएम टू पीएम में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप ऐसा आए तो यहाँ से आप ये डाटा सेलेक्ट करिए, इसको फॉर्मेट पेंटर में जाइए और यहाँ से ऐसे कर दीजिए, देखिए सेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम वैसे ही कन्वर्ट हो गया। अब हम अगले फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला फार्मूला है कि फार्मूला है 23 लेफ्ट, 24 मिड, 25 राइट और 26 कंटेंट। अब मैं ये 23 से लेकर 26 तक का फार्मूला को मैं एक साथ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आ जाते हैं। अब मान लीजिए कोई लॉजिक सीरियल नंबर मुझे दे रखा है। अब इसमें किसी ने बोल दिया कि स्टार्टिंग के जो LMPD स्टार्टिंग के जो 5 नंबर हैं इनको अलग करिए, जो
फिर मिड का जो VL है इनको अलग करिए 2 नंबर। अब फिर लास्ट के जो 6 डिजिट जो नंबर है सीरियल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इनको अलग करिए। अब किसी ने बोला तो भाई ये तो बहुत टफ हो गया। अब इसको हमने एक मेरे दोस्त ने इसको अलग अलग टाइप करने लगा, LMPD ऐसे करके लिखने लगा। मैंने क्या कि लेफ्ट का फार्मूला लगाया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन प्रेस किया, यहाँ पे लेफ्ट टाइप किया, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट, पहले बोला टेक्स्ट सेलेक्ट करो, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। उसने बोला नंबर कैरेक्टर, मतलब कितने कैरेक्टर को आप यहाँ से वैल्यू लेने चाहते हो, कितने कैरेक्टर। तो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 यानी मैं 4 कैरेक्टर को यहाँ पे लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कॉमा करके 4 प्रेस किया और देन इंटर। तो देखिए ये हमारा LMPD आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 का ना होके यहाँ पे हम 5 का कर लेते हैं, क्योंकि 2 भी आ जाएगा इसमें। तो मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारा LMPD 2 आ गया। अब इसी तरह मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा तो ये सब डाटा अलग अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं बीच वाले हिस्से को हम यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वल टू करेंगे और मिड का टाइप करेंगे। मिड टाइप करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, फिर स्टार्टिंग नंबर पूछ रहा है, स्टार्टिंग कितने नंबर से हो, ये कितने नंबर के बाद स्टार्ट हो। तो 1 2 3 4 5 यानी 6 नंबर के बाद से हमारा स्टार्ट होना चाहिए। ये जो लेफ्ट मिडिल वाला वैल्यू हो वो 6 नंबर के बाद से, VL के बाद से। तो यहाँ पे 6 प्रेस करेंगे, फिर हम कॉमा देंगे। अब हम चाहते हैं नंबर कैरेक्टर, मतलब कितने कैरेक्टर तक यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए V और L, मैं चाहता हूँ V और L ही यहाँ पे वैल्यू आए। तो V और L वैल्यू आए, यानी दो वर्ड है, तो यहाँ पे हमने 2 का करके एंटर कर देंगे। तो देखिए VL आने लगा। अब इसको फिल डाउन कर देंगे तो ये नीचे तक फिल हो जाएगा। ये सबका अलग अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट के 6 डिजिट। जो लास्ट के 6 डिजिट नंबर है इनको मैं अलग करना चाहता हूं। तो इसको अलग करने के लिए हम इक्वल टू को साइन करेंगे, राइट पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, फिर ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा बटन प्रेस करेंगे। अब ये कितने डिजिट को, अब राइट वाले बटन को करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि 6 डिजिट ही अलग हो। अब मेरे को ये तो सब अलग अलग करा लिया, मैं 6 डिजिट इसको अलग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 डिजिट यहाँ पे 6 करेंगे, इंटर कर देंगे। देखिए 0 6 9 ये अलग अलग हो गए। यहाँ फिर फिल डाउन कर देंगे तो फिर ये सारे अलग अलग होंगे। अब कंटेंट में आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो सीरियल नंबर हमारा पुराना जिस तरह था उस तरह से फिर हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, जोड़ देना है सबको अलग अलग, ये अलग अलग है, इनको जोड़ देना है। तो मैं इक्वल टू का साइन लूँगा, यहाँ पे कॉन्केटेनेट इस पर डबल क्लिक करूँगा, फिर टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट करूँगा, फिर कॉमा करूँगा, फिर टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करूँगा, फिर कॉमा करूँगा, फिर टेक्स्ट 3 को सिलेक्ट करूँगा, देन इंटर करूँगा। देखिए सारे एक साथ जुड़ गए। फिर इसको फिल डाउन कर दूँगा। इस तरह से हम एक्सेल में सारे फार्मूलों को लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ से मैं आपको किसी तरह की प्रॉब्लम परेशानी होंगी फार्मूला लगाने में, मैं आपको उस पर एक वीडियो अवश्य बना दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ये भी सुझाव दे सकते हैं कि अगला वीडियो में किस टॉपिक्स पे बनाऊं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और साइड में एक बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन पे जाके प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे चैनल की आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।